ये है गुजरे जमाने के जाने माने खलनायक के.एन. सिंह। क्या आपको मालूम है कि के.एन. सिंह केवल अपनी आंखों की हलचल से दर्शकों में भय पैदा कर देते थे? पहचानती है आज की मां? मैं हूं जग्गा। जग्गा, जग्गा डाकू। कैसे करते थे वो ये सब, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए यादों की झरोखे से। इकरार हुआ है। आपके पांव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे गुजरे जमाने के खलनायक के.एन. सिंह की, उनके अभिनय की, उनकी फिल्मों की और उनकी आंखों की खतरनाक हलचल की, जो हरकत में आती थी तो देखने वालों के मन में भय की एक सुरसुरी दौड़ जाती थी। याद है वो दिन जब तू मेरे बस में थी और मैंने तुझे छोड़ दिया था? 12 बरस से तेरे लड़के को सिखा पढ़ाकर उसका जीवन बनाया इसी दिन के लिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको हिंदी सिनेमा के इस खलनायक की आंखों की खतरनाक हरकत दिखाएं, आपको उनके फिल्मी सफर के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। दोस्तों, के.एन. सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को हुआ था। जगह थी देहरादून। उनके पिता का नाम चांदी प्रसाद सिंह था, जो शाही घराने के थे और उस जमाने के नामी क्रिमिनल लॉयर हुआ करते थे। बेटा के.एन. सिंह खेलकूद में माहिर था और सेना में जाने के सपने देखा करता था, लेकिन के.एन. सिंह सेना में नहीं जा पाए और पारिवारिक मित्र अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के कहने पर उन्होंने फिल्मों में हाथ आजमाने का फैसला किया। के.एन. सिंह फिल्मों में आ गए, यानी मुंबई पहुंच गए, जिसे तब बम्बई कहा जाता था। के.एन. सिंह ने फिल्मी सफर की शुरुआत की 1936 में फिल्म सुनहरा संसार से। बतौर खलनायक उनकी पहली फिल्म आई 1937 में। फिल्म का नाम था विद्यापति। इस फिल्म ने उन्हें खलनायक के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। 1938 में आई उनकी फिल्म बागबान ने गोल्डन जुबली मनाई और वो बतौर खलनायक हिंदी सिनेमा में छा गए। इसके बाद के.एन. सिंह ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम एक बात की तारीफ जरूर करेंगे, हिंदुस्तान की औरतें मर्दों से ज्यादा बहादुर होती हैं, लेकिन हमें तुम्हारे साथ बहुत हमदर्दी है। तुम्हारा पुर्तगालियों को मालाबार से निकालने का ख्वाब पूरा ना हो सका। बरसात, आवारा जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का स्टार विलेन बना दिया। हाँ हाँ हाँ, चोरी 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 करके, जेब काट के, नकब लगा के, ताले तोड़ के, खून करके। इसके बाद तो के.एन. सिंह के लिए फिल्मों का जैसे तांता ही लग गया। उन्होंने जाल में काम किया। के.एन. सिंह ने देवानंद की फिल्म सीआईडी में भी काम किया। उनकी फिल्में हिट और सुपरहिट होती जा रही थी। फिर के.एन. सिंह ने अशोक कुमार और मधुबाला की फिल्म हावड़ा ब्रिज में काम किया। झूठ बोलता है, तुम ऐसा करने को नहीं सकता। काहे को तुम गैंग का खून किया है, पुलिस तुमको पकड़ के ले जाएगी। गैंग का खून किसने किया अभी पता चल जाएगा। के.एन. सिंह ने फिर चलती का नाम गाड़ी में काम किया। क्या करना होगा मुझे? शादी इससे? हाँ, अभी तुम विलायत में हो, कुछ दिन बाद वापस आओगे। उसके बाद तुम्हारी मुलाकात रेनू से कराई जाएगी। फिर एक ही महीने में तुम रेनू के दिल पर और उसके बाप के दिमाग पर अपनी खूबियों का इतना असर जमाओ कि वो सिवाय तुम्हारे किसी और को अपने दामाद के काबिल। फिर के.एन. सिंह ने एन इवनिंग इन पेरिस में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। सूजी यहाँ कैसे? मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। Hi baby. What? Susie darling. चलो चलो। दोस्तों, बतौर खलनायक के.एन. सिंह की एक खासियत थी, अमूमन हिंदी फिल्मों के खलनायक गुंडों की तरह दिखते हैं। उनका पहनावा, उनकी भाषा, सभी कुछ गुंडों वाली होती है। लेकिन के.एन. सिंह अकेले ऐसे खलनायक थे जो गुंडों की तरह नहीं दिखते थे। वो ज्यादातर सूट बूट में रहते थे, पाइप पीते हुए, जैसे तब अमीर और खानदानी लोग रहा करते थे। शेखर,
तुम? मुझे दीपा के बाप ने भेजा है, $10 लाख के साथ। तुमको? हाँ, दीपा को वापस लाने के लिए। रियली? वो देखने में एकदम अभिजात्य समाज के लगते थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी भी शांत और सहज होती थी। लेकिन दोस्तों, उनके पास एक ऐसी चीज थी जो कहर बरपाती थी, और ये थी उनकी 2 खतरनाक आंखें। ये आंखें तब और खतरनाक हो जाती थीं जब वो हरकत में आती थीं। शरीफ बनने के लिए रुपया चाहिए, 1000 रुपया। और इस 1000 रुपए के लिए तुम्हें हमारे साथ चोरी करनी पड़ेगी, टाका डालना पड़ेगा, मुमकिन है किसी का खून करना पड़े। मंजूर है? दोस्तों, तब केएन सिंह केवल अपनी आंखों की हलचल से दर्शकों के दिल में भय पैदा कर देते थे। दर्शक उनकी आंखों की हरकत देख डर से सिहर उठते थे। उन्हें नायक की चिंता होने लगती थी। आवाज दे। चेला गुरु का मुकाबला करेगा। तू गुरु नहीं, शैतान है। दोस्तों, ऐसी अनेक फिल्में हैं जिसमें उनकी आंखों ने कहर बरपाया है। जरा देखिए। ये फिल्म है हाथी मेरे साथी, जो 70 के दशक की एक सुपर डुपर फिल्म थी। दोस्तों, 70 के दशक में उन्होंने एक और हिट फिल्म मेरे जीवन साथी में भी काम किया। उनकी आखिरी बड़ी फिल्म थी लोफर, जो आई थी 1973। ऐ मेरे यार, ऐ हुस्नवा। दोस्तों, कहा जाता है कि अपने आखिरी वर्षों में अभिनेता केएन सिंह कुछ देख नहीं पाते थे। उनकी आंखें बिल्कुल खराब हो गई थीं। केएन सिंह ने 31 जनवरी 2000 को अंतिम सांस ली। दोस्तों, पुराने जमाने के लोग केएन सिंह को भूल नहीं पाए हैं। वो अब भी पुरानी फिल्मों में केएन सिंह को देखते हैं तो उन्हें अपना दौर याद आने लगता है। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले। कौन हो तुम? निशा, नारायण दास की बेटी। नारायण दास? अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल।